एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? हमने रिफ्लेक्सिव, ई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो एंटी रिफ्लेक्स हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि अगर हर एक एलिमेंट सेट का खुद से रिलेट करता हो तो हम बोलते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और ई रिफ्लेक्सिव में इसका उल्टा हो जाता है कि कोई भी एलिमेंट सेट का खुद से रिलेट ना करता हो तो हम उसको बोलते हैं ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन की अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कोमा बी हमारे पास रिलेशन में है कोई एलिमेंट, ठीक है, तो बी कोमा ए को भी उसमें होना पड़ेगा। इसके बाद एसिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर ए कोमा बी, ठीक है, रिलेशन में आता है तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए को ए में आर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो एसिमेट्रिक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे जो रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास एसिमेट्रिक में तो अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कोमा ए को आर में बिलोंग नहीं करना होता, ठीक है। ये होता है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ऐसा है कि अगर ए कोमा बी मेरा आर में है तो बी कोमा ए भी मेरा आर में हो सकता है, बट कंडीशन क्या होगी कि अगर ए कोमा बी मेरा आर में है, बी कोमा ए मेरा आर में चला गया तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स जो मेरा सेट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में मेरे ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट मेरे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। अगर ए कोमा बी मेरा आर में है और बी कोमा ए भी मेरा आर में है, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है, वहां पर उस एलिमेंट के लिए। तो एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन यही बोलती है कि एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज बाइनरी रिलेशन, ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन देख ही लिया था, ठीक है। ऑन ए सेट वेयर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी। मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी ए से रिलेट कर रहा है, तो दोनों एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे, देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? रिलेशन आर ऑन ए is anti-symmetric if for all AB belongs to A, whenever AB belongs to R and BA belongs to R, then A is equal to B, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, लेट कंसिडर ए सेट, मैंने एक सेट कंसिडर कर लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड द रिलेशन आर डिफाइंड एज फॉलोज। ये एक मेरा रिलेशन है, ठीक है, तो ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलेशन है, यहाँ पे मेरा 1,2 बिलोंग कर रहा है सेट में, ठीक है, 1,2 बिलोंग कर रहा है सेट में, पर क्या 2,1 इस सेट में बिलोंग करता है क्या? तो लेकिन 2,1 हमारा इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 1,2 के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2,3 के लिए अगर हम देखें तो इसका 3,2 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली 3,1 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि 1,2 होता, 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,1 बिलोंग्स टू आर हो रहा होता, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 हमारा 2 के इक्वल नहीं होता, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस केस 1,2 इज इन आर एंड 2,1 इज आल्सो इन आर, नोट
2,1 is not in R. ठीक है, सो दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। तो 1,2 इसमें है, ठीक है, 2,3 3,1 है, लेकिन हमारे पास एसिमेट्रिक में होता है कि अगर 1,2 है तो 2,1 उसमें नहीं आएगा, लेकिन उसमें एसिमेट्रिक में हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट भी उसमें नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हमें छूट दी हुई है कि ए टाइप के एलिमेंट भी हमारे पास रिलेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। लेट कंसिडर ए सेट 1 2 3 4, एक सेट कंसिडर कर लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर ऑन सेट ए 1 2 2 3 3 4। इन दिस एग्जांपल 1 2 इज इन आर बट 2 1 इज नॉट इन आर। ठीक है, सिमिलरली 2 3 इज इन आर बट 3 2 इज नॉट, likewise 3 4 belongs to this but 4 3 does not belong to this. So this relation satisfies the antisymmetric property because whenever AB belongs to AB and BA are in both R, ठीक है, it implies that A is equal to B। यहाँ पे हमारे पास 1,2 इसमें है, 2,1 इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 1 is not equal to 2। अगर हम चाहें तो 1,2 यहाँ पर 1,1 टाइप के एलिमेंट 2,2 3,3 इस टाइप के एलिमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर 1,2 है तो 2,1 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, इसको हम कैसे रीड करेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी। मतलब कि अगर ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है, तो ए को सी से रिलेट होना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी, ए ट्रांजिटिव रिलेशन इज द टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन है। और सेट सच दैट इफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू द थर्ड एलिमेंट, देन द फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो a relation R is on a set A is transitive if for all ABC belongs to A, whenever AB and BC are in R, then AC is also in R। इसका एग्जाम्पल ए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और डिफाइन कर दिया एक रिलेशन एज फॉलोज 1 2 2 3 एंड 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 इसमें है, ठीक है, 2 3 इसमें है, एंड 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 को 3 से रिलेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1,3 आर में आ रहा है क्या? तो हाँ, 1,3 आर में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें बाकी तो और के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 को किसी रिलेट होना पड़ेगा तब जब हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ही एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये एक हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। इसके बाद एग्जाम्पल लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन, ये मैंने वही एग्जाम्पल उठा लिया है जो पिछली वाली वीडियो में था। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसको हमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी,
तो मुझे दिखाना है ए इज रिलेटेड टू सी होगा। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है दैट मीन्स एन डिवाइड्स ए माइनस बी, बी सी से रिलेट कर रहा है दैट मीन्स एन डिवाइड्स बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स ए माइनस बी, अगर हम किसी एलिमेंट को, जैसे अगर मान लो 10 को डिवाइड करना है 5 से, कैसे डिवाइड कर रहे होते हैं अपन, ठीक है। तो ये कोशेंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कुछ n का मल्टीपल होगा, ठीक है, c इंटू एन। जैसे तो अगर हमने उधर ले लिया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इंटू एन, और यहाँ पे b माइनस सी भी कुछ n का मल्टीपल होगा, b माइनस सी इक्वल टू यहाँ पे r1 कर देते हैं, यहाँ पे r2n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ऐड बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू r1n प्लस r2n। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, यहाँ पे b से b जो हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी। ठीक है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर n को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे r1 प्लस r2 इंटू एन। जब हमने बोला था कि n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस इज मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ n आ रहा है यहाँ पर भी, दैट मीन्स n डिवाइड्स a माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम एक जो n नंबर था वो a माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a इज रिलेटेड टू c। तो हमने बता दिया कि अगर a b से रिलेट कर रहा है, b c से रिलेट कर रहा है, तो a को c से रिलेट होना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास जो मेन टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि अगर हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो हम बोले हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। ये एक हमारा स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन होगा जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्री भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ऑन ए सेट दैट सेटिस्फाई 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए में लाई कर रहा है तो वो खुद से रिलेट करेगा फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा। सिमेट्री क्या बोलती है कि अगर ए भी मेरा आर में है तो बी ए को भी मेरा आर में होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है कि अगर ए भी मेरा आर में है, बी सी मेरा आर में है, तो एक सी को भी मेरा आर में होना पड़ेगा। मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए को सी से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए।
अगर हम एग्जांपल देखें, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एक रिलेशन r डिफाइन कर दिया हमने सेट z पर। z क्या है, हमारा इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। और a रिलेट करेगा b से इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। देन r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर मेरा जो होगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। यहां पे अगर हम इसको देखें तो ट्रांजिटिविटी तो हमने अभी देखी थी यहां पर इस स्लाइड पर, यही एग्जांपल मैंने वहां पर भी लिया है। तो ट्रांजिटिविटी हमने यहां पर देख लिया है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, बी सी से रिलेट कर रहा है तो एन बी माइनस सी को डिवाइड करेगा। तो हम यहां से दो इक्वेशंस बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है। एंड इफ एन डिवाइड्स बी माइनस सी देन बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से मुझे मिल गया कि एन जो है ए माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी। तो ट्रांजिटिविटी तो यहाँ से आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमिट्री, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमिट्री। ठीक है, तो हमने हमने क्या देखनी है, रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमिट्री, ये दो चीजें और देखनी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव लिए क्या होना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट सेट का जो होगा वो खुद से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो ए कोमा ए ए कोमा ए मेरा आर में आना चाहिए, ठीक है। तो ए कोमा ए मेरा आर में कब आएगा, जब ए से रिलेट कर जाए और ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो एन डिवाइड्स, इसके लिए एन को डिवाइड करना पड़ेगा ए माइनस ए को, और ए माइनस ए मेरा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और 0 को हर एक नेचुरल नंबर डिवाइड करता है, हर एक इंटीजर डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी तो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिमिट्री, अगर n मेरा a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और a माइनस बी जैसे अगर मेरा c है, a माइनस बी मेरा c है, तो b माइनस a मेरा b माइनस सी, b माइनस a मेरा माइनस c बनेगा। तो अगर n c को डिवाइड कर रहा है तो n माइनस c को भी डिवाइड करेगा, तो n डिवाइड्स b माइनस a। तो यहां से मेरा सिमिट्री भी आ जाती है कि अगर n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स a इज रिलेटेड टू b, दिस इंप्लाइज n डिवाइड b माइनस a, दिस इंप्लाइज b इज रिलेटेड टू a, ठीक है। तो यहां से
सिमेट्री आ गई, रिफ्लेक्सिविटी आ गई और ट्रांजिटिव भी ये हो गया। दैट मीन्स दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा वाला जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन चीजें हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, ये यहाँ पे सिंपल रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ mn इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स m इंटू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है। सेकेंड ऑप्शन है m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ mn इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ m इज इक्वल टू मोड ऑफ n हो जाए, और m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ mn इज नॉन पॉजिटिव। ठीक है, नॉन पॉजिटिव मतलब mn जो होगा वो लेस देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये ट्रू होगा क्या हर एक इंटीजर के लिए। ठीक है, तो mn इफ एंड ओनली mn इज नॉन नेगेटिव, mn जो है मेरा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो खुद से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि m m टाइप के एलिमेंट मेरे R में आने चाहिए। दैट मीन्स m इंटू m मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स m स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या हर एक इंटीजर के लिए। हर एक, जब भी आपको एक इंटीजर ले रहे हो और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। ठीक है, अगर वो इंटीजर 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 बन जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बनेगा, मतलब कि ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो m इंटू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेट में से कोई दो एलिमेंट ऐसे ले लेता हूं जिनके लिए m n तो मेरा बिलोंग करे R में, बट n m बिलोंग ना करे R में। ठीक है, तो क्या ऐसे एलिमेंट मैं ढूंढ सकता हूं क्या कि m इंटू n, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू n ही बनेगा। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप n इंटू m भी करोगे, n इंटू m भी करोगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। दैट मीन्स अगर mn मेरा R में बिलोंग करेगा तो nm भी मेरा R में बिलोंग करेगा, क्योंकि mn जो है वो भी तो m और n का मल्टीप्लिकेशन है और nm भी nm का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों ही सेम बनेंगे। m इंटू n जो होता है इक्वल होता है n इंटू m के। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। अब अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं दो बोल लेता हूँ एलिमेंट R के, किस टाइप से लेता हूँ। एक ले लिया मैंने -1 -2। ठीक है, ये मेरा R में बिलोंग करेगा बिकॉज ऑफ -1 इंटू -2 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा R में बिलोंग करेगा। सेकंड मैं ले लेता हूँ
2,3 ये भी मेरा आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, -2,3। तो यहाँ पे -2,3 नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि हमें ट्रांजिटिविटी दिखानी है, तो ये एलिमेंट सेम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं -3, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं -3। तो 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू -3, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, +1 इंटू +2, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिलेट करना पड़ेगा 2, -3, यार तो ये एलिमेंट भी मेरा बिलोंग कर जाएगा 2 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर क्या मैं यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो मुझे ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा कि ये जो है ट्रांजिटिव ना हो, तो उसके लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर इन दोनों को नेगेटिव ले लें तो भी काम हो जाएगा, और -2 -3, चलो कोई ए और एलिमेंट लेकर के देखते हैं। अगर हम ले लेते हैं -1 एंड -2 बिलोंग्स टू आर एंड -2 is related to greater than equal to 0, मैं भी ये शायद इक्विवेलेंस रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 -2। अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ a, b, तो ए बी इज पॉजिटिव एंड c, d, देन सी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ से आना चाहिए कि a इंटू डी, नहीं, बी सी आ जाएगा यहाँ पे, बी सी, तो b इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों से मेरा आना चाहिए कि a इंटू सी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तो इसको अभी देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा बोलता है कि m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ mn इज पॉजिटिव, mn मेरा पॉजिटिव हो जाए तब। तो हम ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव बनेगा क्या? अगर मेरा कोई एलिमेंट है a और a ये कुछ भी हो, ठीक है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक इंटीजर को खुद से रिलेट होना पड़ेगा। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक है, तो 0,0 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो मेरा 0,0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कि ये जो है रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं बनेगा, ठीक है। सी पर अगर हम बात करें तो m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ m इज इक्वल टू मोड ऑफ n, ठीक है, मोड ऑफ m इज इक्वल टू मोड ऑफ n। तो अगर हम एक कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं m, m r से, तो क्या मोड ऑफ m इज इक्वल टू मोड ऑफ m होगा क्या?
m मेरा एक एलिमेंट है, उसका मैं मोड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मोड m है, यहाँ पे भी मोड m है, तो दोनों सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो m कोमा m टाइप के एलिमेंट तो मेरे R में आ जाएंगे। इसका मतलब ये मेरा सेट जो है रिफ्लेक्सिव तो बनेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या यह सिमेट्रिक बनेगा क्या, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, एम एन। ठीक है, एम एन मैंने आर में ले लिया। अब मुझे शो करना है कि एन कोमा एम भी मेरा आर में होगा। ठीक है, तो उसके लिए एम कोमा एन मेरा आर में है, दैट मीन्स मोड ऑफ एम इज इक्वल टू मोड ऑफ एन। ठीक है, अब जब दोनों का मोड सेम है तो मोड ऑफ एन इज इक्वल टू मोड ऑफ एम भी होगा, दैट मीन्स एन इज रिलेटेड टू एम होगा, दैट मीन्स एन कोमा एम भी मेरा आर में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव की बात करें अगर, उसमें m इज रिलेटेड टू n, m इज रिलेटेड टू n, देन मोड ऑफ m इज इक्वल टू मोड ऑफ n होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए अगर दो एलिमेंट्स लेते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r, ये क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पर, मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ b, ये क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे, मोड ऑफ b इज इक्वल टू मोड ऑफ c। ठीक है, हमने डेफिनेशन लगा दी, हमारे पास जो रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है, हमने वो डेफिनेशन का यूज कर लिया। अब यहाँ पर मोड ऑफ b एंड मोड ऑफ b, तो यहाँ से मोड ऑफ b की वैल्यू जो है मोड ऑफ a यहाँ पे रख देंगे, दैट इंप्लाइज मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ c। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, a is related to c, a is related to c, that means a comma c belongs to r। तो जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन r जो है हमारा कि m कोमा n r में बिलोंग करेगा अगर मोड ऑफ m जो है मोड ऑफ n के इक्वल हो जाए, तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ mn इज नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब mn इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, mn मेरा गिवन है, mn इज नॉन पॉजिटिव, m इज रिलेटेड टू n इफ एंड ओनली इफ m इंटू n इज नॉन पॉजिटिव, मीन्स लेस देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेते हैं जेड से। क्या यह रिफ्लेक्सिव है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद को खुद से रिलेट होना पड़ेगा, दैट मीन्स अगर m कोमा n m कोमा m टाइप के एलिमेंट, अगर m हमारा इंटीजर है तो m कोमा m टाइप के एलिमेंट हमारे पास रिलेशन में आने चाहिए। ठीक है, तो m हमने ले लिया कोई भी इंटीजर z से। ठीक है, z हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। हमने m इंटीजर ले लिया, तो m जो है m कोमा m r में बिलोंग करेगा अगर m इंटू m लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर m मेरा नॉन जीरो हुआ, ठीक है, इफ m इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज m इंटू m इज इक्वल टू m स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0।
तो ये मेरा नंबर जो है कभी भी लेस देन 0 तो नहीं बन सकता। हाँ, अगर m 0 हुआ, अगर m 0 हुआ तो ये इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 हमेशा ही बनेगा, m स्क्वायर लेस देन 0 नहीं बनेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस implies not equivalence relation। ठीक है, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारे पास हमने देखा ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है, और ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, ये हमने अभी देखा, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर हम बी ऑप्शन पे एक बार फिर चर्चा करें, बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन मेरा क्या बोलता है कि m is related to n, m is related to n if and only if mn greater than is equal to 0। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव के ऊपर अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव के ऊपर हम बात करें तो हम एलिमेंट लेते हैं 1,2 इन R। ठीक है, 1,2 मेरा R में बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 इंटू 2 जो है पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 1,2 R में है। ठीक है, 2,3 अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं 2,0 लेते हैं, तो भी ये 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 तो बनेगा। मतलब 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 0 से रिलेट कर रहा है, तो 1 0 से रिलेट करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो जो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर चले। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सेट डिफाइन कर रखा है हमने। ठीक है, रिलेशन ऑन आर ऑन जेड। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर सच दैट x is related to y if and only if x is less than is equal to y square, then r is रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर नन ऑफ द अबोव होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं। ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर x और y दो इंटीजर है, ठीक है, हमने दो इंटीजर ले लिए, सेट ऑफ इंटीजर पर बात कर रहे हैं अपन, तो x और y मैंने दो इंटीजर ले लिए, x और x। ठीक, एक इंटीजर ले लिया मैंने x और x। तो x से रिलेट करेगा, कब रिलेट करेगा, जब x लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए। तो x मेरा कोई भी नंबर हो, एक्स स्क्वायर मेरा क्या, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा, अगर x मेरा 1 हुआ और 0 हुआ तब तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा इंटीजर हुआ, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी, x लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा। इसके बाद सिमिट्रिक बनेगा क्या, अगर x रिलेटेड टू y हो देन x लेस देन y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट ले लो, 1,2 ले लेते हैं। ठीक है, 1,2 R में बिलोंग करेगा, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 बनेगा, 2 हमारा 2 है, तो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव बन रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं, ट्रांजिटिव कब होगा, जब जैसे 1,2 या 1,1 मेरा आर में बिलोंग कर रहा है, 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये माइनस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तो 1 माइनस वन 2, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस 2, नहीं +2, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 माइनस या -1। वन एंड -2 एंड सेट ऑफ इंटीजर्स पे बात चल रही है ना, तो 0 -2 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है 1 लेस देन इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर तो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी -2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 स्क्वायर होगा, बट यहाँ से क्या 103 लेस देन इज इक्वल टू 0 स्क्वायर होगा क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमारा क्या है, 1,-2 मेरा आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1,-2 मेरा आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और -2,0 भी मेरा आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर। ठीक है, बट 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर। ठीक है, 1 लेस देन 0 नहीं होता है, तो ये हमारा 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3 मतलब 0, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा। तो आई होप इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके गाइज, थैंक यू।